नमस्कार, मैं अजीत कुमार। यह एमसीक्यू प्रैक्टिस मांग विश्लेषण यानी डिमांड एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने 50 प्रश्न करवाए थे और इस पार्ट में 31 प्रश्न करवाए जाने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। मांग की आड़ी लोच होती है। ऑप्शन ए सदैव धनात्मक, बी सदैव ऋणात्मक, सी स्थानापन्न वस्तुओं के प्रति ऋणात्मक, डी संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। अपना उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक, क्योंकि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं, जो कि संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक होती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु के लिए सीमांत आय स्थिरांक है, इससे संबंधित मांग फलन पर मांग की लोच होगी। ऑप्शन ए इकाई, बी अनंत, सी अनिर्धारित, डी शून्य। दूसरे का उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इकाई। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की आय लोच ऑप्शन ए इकाई से कम है, बी इकाई से अधिक है, सी इकाई के बराबर है, डी शून्य से कम है। तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इकाई से अधिक है। देखेंगे चौथा प्रश्न। यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक हो तो वे वस्तुएं ऑप्शन ए स्थानापन्न होती हैं, बी पूरक होती हैं, सी एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथे प्रश्न का उत्तर चुनिए। यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक हो तो वे वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। देखेंगे पांचवा प्रश्न। निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच ऑप्शन ए धनात्मक होती है, बी ऋणात्मक होती है, सी शून्य होती है, डी अनंत होती है। पांचवें प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है। छठा प्रश्न देखेंगे। जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी मूल्य लोच शून्य होती है तो वे वस्तुएं ऑप्शन ए पूरक होती हैं, बी स्वतंत्र होती हैं, सी प्रतिस्थानापन्न होती हैं, डी विलासिता की वस्तुएं होती हैं। छठे का उत्तर दीजिए। इसमें सही होगा स्वतंत्र होती हैं, ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न देखेंगे। पूर्ति की लोच का अभिप्राय निम्नलिखित कारण से पूर्ति में परिवर्तन से होता है। ऑप्शन ए वस्तु की कीमत, बी उपभोक्ता की रुचि, सी पूर्ति की शर्तें, डी वस्तु की मांग। सातवें में सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वस्तु की कीमत। आठवां प्रश्न देखेंगे। खाद्यान्नों का मांग वक्र सामान्यतया होता है। ऑप्शन ए लोचदार, बी बेलोचदार, सी इकाई लोच वाला, डी पूर्णतया लोचदार। इसमें सही उत्तर बताइए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेलोचदार। देखेंगे अगला प्रश्न। दो स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच होगी। ए अधिक, बी बहुत अधिक, सी कम, डी धनात्मक। जी हाँ, 9वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धनात्मक। 10वां प्रश्न देखेंगे। मांग की ऋणात्मक आय लोच का अर्थ होता है कि जब आय में गिरावट आती है तो वस्तुओं की खरीदी गई मात्रा ऑप्शन ए बढ़ जाती है, बी कम हो जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 10वें का उत्तर दीजिए।
जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। देखेंगे अगला प्रश्न। जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच शून्य होती है तो वे वस्तुएं ऑप्शन ए पूरक होती हैं, बी स्वतंत्र होती हैं, सी प्रतिस्थानापन्न होती हैं, डी विलासिता की वस्तुएं होती हैं। 11वां प्रश्न देखिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र होती हैं। 12वां प्रश्न देखेंगे। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच होती है। ऑप्शन ए अत्यधिक, बी बहुत कम, सी अधिक, डी अनंत। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनंत। 13वां प्रश्न। किस वस्तु के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है? ऑप्शन ए मांग में वृद्धि, बी मांग में कमी, सी मांग संकुचन, डी मांग विस्तार। 13वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है किस वस्तु के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मांग में वृद्धि। देखेंगे अगला प्रश्न। यदि दो साधन पूर्णतया स्थानापन्न हों तो उनके बीच प्रतिस्थानापन्न की लोच होगी। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी अनंत, सी धनात्मक, डी इकाई। 14वां सही उत्तर देखिए। इसमें सही होगा ऑप्शन बी, अनंत। देखेंगे 15वां प्रश्न। अगर आपको आंसर देने का समय कम मिल रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। देखिए प्रश्न। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच होगी। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी इकाई के बराबर। 15वां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। देखेंगे 16वां प्रश्न। दो प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होगी? ऑप्शन ए बहुत ऊंची, बी बहुत कम, सी कम, ऑप्शन डी अनंत। 3 विकल्प आपके पीछे हैं, ए बी सी बहुत ऊंची, बहुत कम और सी कम। डी विकल्प है अनंत। इसमें सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनंत। 17वां प्रश्न देखेंगे। एकाकी मांग लोच का अर्थ होता है ए शून्य, बी 1 के बराबर, सी 1 से अधिक, डी 1 से कम। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 के बराबर। 18वां प्रश्न देखेंगे। जब मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय हो तो मांग की लोच होगी। ऑप्शन ए इकाई लोचदार, बी पूर्ण लोचदार, सी पूर्णतया लोचदार, डी अत्यधिक लोचदार। 18वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इकाई लोचदार। देखेंगे 19वां प्रश्न। मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल ने, बी जे.आर. हिक्स ने, सी सुल्ज ने, डी डाल्टन ने। 19वां प्रश्न देखिए। जी हाँ, मांग की आड़ी लोच की अवधारणा जे.आर. हिक्स ने दी थी। ऑप्शन बी सही होगा। देखेंगे 20वां प्रश्न। आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन ए जे.एस. मिल ने, बी मार्शल ने, सी विक्सेल ने, डी विक्सटीड ने। 20वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मार्शल ने। 21वां प्रश्न। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक,
सी शून्य, डी अनंत। 21वां प्रश्न, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच पूछा है इसमें, जिसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। देखेंगे अगला प्रश्न, आयताकार अतिपरवलय आकार वाले मांग वक्र की मांग लोच होगी ऑप्शन ए इकाई के बराबर, बी इकाई से कम, सी इकाई से अधिक, डी शून्य। 22वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा इकाई के बराबर। 23वां प्रश्न, वस्तु की मांग मात्रा व उसकी कीमत के बीच परिमाणात्मक संबंध की व्याख्या की जाती है ऑप्शन ए मांग के नियम के आधार पर, बी मांग की लोच के आधार पर, सी इन दोनों के समन्वित प्रयोग से, डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मांग की लोच के आधार पर। देखेंगे अगला प्रश्न, मांग की आड़ी लोच होती है ऑप्शन ए सदैव धनात्मक, बी सदैव ऋणात्मक, सी स्थानापन्न वस्तुओं के प्रति ऋणात्मक, ऑप्शन डी होगा संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। मेरे ख्याल से रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी आप इसका सही उत्तर दीजिए। चौथा ऑप्शन आपका संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक, बाकी 3 ऑप्शन आपके पीछे यहाँ हैं, सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, स्थानापन्न वस्तुओं के प्रति ऋणात्मक, जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। देखेंगे 25वां प्रश्न, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच है ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी इकाई। जी इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धनात्मक। देखेंगे 26वां प्रश्न, एक मांग रेखा ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच ऑप्शन ए घटती जाती है, बी बढ़ती जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी कुछ निश्चित नहीं। 26वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, तुरंत आंसर क्लियर हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घटती जाती है। 27वां प्रश्न देखेंगे, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु ऑप्शन ए एक अनिवार्यता है, बी एक विलासिता है, सी एक निकृष्ट चीज़ है, डी इनमें से कोई नहीं। 27वां प्रश्न देखेंगे, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु ऑप्शन बी एक विलासिता है। 28वां प्रश्न देखेंगे, सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग है ऑप्शन ए इकाई लोच, बी सापेक्षिक लोच, सी लोच विहीनता, डी पूर्ण लोच। 28वां प्रश्न देखेंगे, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्ण लोच। देखेंगे 29वां प्रश्न, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है ऑप्शन ए अत्यधिक लोचदार, बी कम लोचदार, सी पूर्णतया बेलोच, ऑप्शन डी शून्य। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अत्यधिक लोचदार। देखेंगे 30वां प्रश्न, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान से उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 प्रकार की होती है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। देखेंगे 31वां प्रश्न,
मांग की लोच दर्शाती है ऑप्शन ए मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, बी मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को, सी कीमत में परिवर्तन को, डी आय में परिवर्तन को। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मात्रा में होने वाली परिवर्तन की दर को। यह रहा इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।